रात की खामोशी में जब दुनिया नींद के सहर में डूब जाती है तो बज़ाहिर हर तरफ अंधेरा होता है, लेकिन दरअसल इस वक्त एक जादुई दुनिया जागती है। ये दुनिया है ख्वाबों की बस्ती, जहां रोशनी के पुलिंदे और रंगों की किरणें मिलकर वो नज़ारे बांधती हैं जो इंसान नींद में देखते हैं। इसी बस्ती में एक निहायत नरमी दिल वाली और मासूम परी रहती थी जिसका नाम था लियोरा। लियोरा कोई आम परी नहीं थी। इसके हाथ में एक जादुई बुर्श था जो आसमान के कैनवस पर ख्वाबों की तस्वीरें बनाता। जब बच्चे नींद में जाते तो उनके लिए लियोरा रंग बरंगी दुनिया तख्लीक करती, कभी उड़ते हुए महल, कभी आसमान में कौस कज़ा के झूले, कभी कैंडी के जंगल और चॉकलेट की नदियाँ। और बड़े लोग, उनके लिए लियोरा उनके बचपन की भोली यादों को फिर से जगा देती। यूं लगता था जैसे इसके बुर्श का हर लम्स खुशी की एक किरण था। लेकिन जैसे हर रोशनी के मुकाबिल एक अंधेरा होता है, वैसे ही ख्वाबों की इस दुनिया का भी एक दुश्मन था। इसका नाम था गुर्जल। वो साए जैसा भयानक अंधेरों में छुपा रहने वाला वजूद था। इसके दिल में ख्वाबों से नफरत भरी हुई थी, क्योंकि वो समझता था कि ख्वाब इंसान को कमजोर कर देते हैं। एक रात जब सब कुछ सुकून में डूबा हुआ था, गुर्जल ने मौका पाया और लियोरा का जादुई बुर्श चरा लिया। अचानक ख्वाबों की दुनिया के रंग बुझने लगे, आसमान के कैनवस पर सियाही छा गई और इंसानों के ख्वाब आदास और बेरंग हो गए। लेकिन लियोरा ने हिम्मत न हारी। वो गुर्जल के पीछे गई, अंधेरों के जंगल उबूर किए, सायों की गलियों में इसका ताकुब किया। आखिरकार उसने गुर्जल को ढूंढ निकाला, लेकिन लियोरा ने इससे लड़ाई नहीं की। इसने अपनी नर्म आवाज में कहा, गुर्जल, रोशनी कमजोरी नहीं है, ये तो जिंदगी का सहारा है। अगर तुम एक बार रोशनी को देख लो तो तुम्हें पता चलेगा कि ख्वाब अंधेरे को शिकस्त देने की सबसे बड़ी ताकत है। गुर्जल ने हैरत से इसकी आंखों में देखा। वो आंखें किसी आईने की तरह सच्चाई दिखा रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल का जहर पिघलने लगा। फिर पहली बार उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसी दिन के बाद गुर्जल दुश्मन नहीं रहा, वो लियोरा का दोस्त बन गया। दोनों ने मिलकर ख्वाबों की एक नई दुनिया बसाई जो पहले से भी ज्यादा रोशन और थी। वक्त गुजरता गया, ख्वाबों की दुनिया रंगों और रोशनी से जगमगाने लगी। लेकिन एक दिन लियोरा ने थक कर कहा, अब वक्त है कि कोई और ये जिम्मेदारी संभाले। यूं उसकी छोटी बहन माया ख्वाबों की बानाई की निगरान बन गई। लियोरा पहली बार सुकून से सोई, लेकिन इस रात एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में एक इंसान लड़का खड़ा था। इसकी आवाज गूंजी, तुम मुझसे मिल सकती हो, लेकिन सिर्फ एक बार। लियोरा चौंक गई। ये कोई आम ख्वाब न था। कुछ दिन बाद वही लड़का सचमुच परियों की दुनिया में आ गया। इसने लियोरा को देखा, इससे बातें की, इसके साथ हंसा खेला और यूं लगा जैसे वो इसका करीबी दोस्त हो। लियोरा के दिल में पहली बार एक नर्म सा जज्बा जागा। क्या ये मोहब्बत थी? मगर माया ने इससे कहा, याद रखो बहन, इंसान हमेशा दिल के सच्चे नहीं होते। उनके दिल बदल जाते हैं जैसे हुआ का रुख बदलता है। लेकिन लियोरा के दिल पर मोहब्बत का जादू छा चुका था। परियों की मालिका को जब ये खबर मिली, इसने लियोरा को अपने महल में बुलाया। इसकी आवाज गूंजी, लियोरा, अगर तुम इंसानों की दुनिया में जाओगी तो वापस कभी नहीं आ सकोगी। परी की पहचान इसके पर उसकी ताकत और उसका बुर्श है। क्या तुम ये सब छोड़ सकती हो? लियोरा ने कांपते दिल के साथ कहा, अगर ये मोहब्बत सच्ची है तो मैं सब कुर्बान करने को तैयार हूँ। मालिका की आंखों में सख्ती और दुख दोनों थे। लियोरा ने अपनी जादुई ताकतें अपने पर और ख्वाबों का बुर्श छोड़ दिया। सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी इसने साथ ली जो माया ने इसे मोहब्बत और हिफाजत की अलामत के तौर पर दी थी। वो इंसानों की दुनिया में आ गई। शुरू में सब कुछ हुसैन लगता था। लड़का इसके साथ हंसता, बातें करता, इसका हाथ थामता। लियोरा को यकीन होने लगा कि इसने सही फैसला किया। लेकिन कुछ
कुछ दिनों बाद सब बदल गया। लड़के के लहजे में सख्ती आ गई, इसकी आंखों में लालच छलकने लगा और एक दिन इसने लियोरा से वो आखिरी अंगूठी भी छीन ली। अब लियोरा बेयार और मददगार थी, ना वो परी रही ना इंसानों की तरह अपनी जगह बना सकी। इसकी आंखों में आंसू थे और दिल टूट कर बखर गया। वो लड़का हंसता हुआ बोला, तुम तो सादा थी, मुझे सिर्फ ये अंगूठी चाहिए थी, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं। लियोरा जमीन पर गिर गई, इसकी चीख ख्वाबों की दुनिया तक पहुंची। What was that? माया और उनकी दोस्त लेना ने इस आवाज को सुना। इन्होंने अपने परों को जादू से रोशन किया और एक चमकदार दरवाजा बनाया जो इंसानों की दुनिया तक खिलता था। जब वो वहां पहुंची तो मंजर निहायत दर्दनाक था। लियोरा जमीन पर बैठी रो रही थी, इसके चेहरे पर आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे और वो लड़का इसकी अंगूठी लिए कह लगा रहा था। माया ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई, फौरन एक शीशे का कैद खाना इस लड़के के गिर्द बन गया। वो फंस कर तड़पने लगा। लेना ने कहा, तुमने एक परी का दिल तोड़ा है, अब तुम्हें अपने ही साये के साथ रहना होगा, तुम्हारी दुनिया अंधेरों के सिवा कुछ नहीं होगी। अचानक इसके इर्द गिर्द का मंजर सियाह हो गया। लड़का चीखता रहा, लेकिन अब वो अपने झूठ और धोखे के अंधेरे में कैद हो चुका था। माया और लेना ने लियोरा को गिले से लगाया और इसे वापस परियों की दुनिया ले आए। लियोरा ने मलिका के सामने रोते हुए कहा, मलिका मुअज़्ज़मा, मैंने गलती की, मैंने मोहब्बत के नाम पर अपनी पहचान खो दी, मुझे माफ कर दीजिए। मलिका के चेहरे पर सख्ती न रही। इसने लियोरा के सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, सच्ची तौबा सबसे बड़ी रोशनी है, जो अपने दिल से गलती मान ले इस पर हमेशा रोशनी लूट आती है। इस लम्हे लियोरा के पर वापस उग आए, इसके हाथ में ख्वाबों का बुर्श जगमगाने लगा और उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी लूट आई। लियोरा ने आंसू पोंछे और आसमान पर ख्वाबों की तस्वीरें दोबारा बनाने लगी। अब इसके बुर्श के रंग पहले से भी ज्यादा रोशन थे, क्योंकि इसने दुख और रोशनी दोनों का मजा चख लिया था। यूं लियोरा ने सीखा कि मोहब्बत अंधेरों से नहीं बल्कि रोशनी से जिंदा रहती है। ख्वाब वही होते हैं जो सच्चे दिल से बाने जाएं, न कि धोखे पर मबनी। माया, लेना और गुर्जल उसके साथ थे। मलिका इस पर फख्र करती थी और इंसानों की दुनिया, वहां के बच्चे और बड़े फिर से मीठे ख्वाब देखने लगे। अब जब भी कोई इंसान ख्वाब में रंगों की बारिश देखता है या किसी अजनबी को ख्वाब में दोस्त बनाता है तो ये लियोरा का जादू होता है। वो परी जिसने मोहब्बत के इम्तिहान में शिकस्त खाई लेकिन रोशनी के इम्तिहान में कामयाब हुई।